हाँ जी मैम, मनरेगा बचाओ को लेकर कांग्रेस की तरफ से अभियान है वो छिड़ा हुआ है, क्या कार्यक्रम है वो आज कर दिया गया है? देखिए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी एमपी मैडम की तरफ से, और आज जो पार्टी के आदेश के अनुसार आज का एक दिन का उपवास रखा गया है। और हम सभी जो कांग्रेस जन हैं वो उपवास को करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी जी, एक दिन का उपवास है वो रखा गया है। कांग्रेस की तरफ से बड़ी कॉल है ये मनरेगा बचाओ के लिए करने की, लेकिन मैम क्या वजह है, संख्या क्यों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कम है? जैसे कल का कार्यक्रम था तो सांसद पहुंचे हुए थे, लोग अधिक थे, लेकिन आज देख रहे हैं भी कोई कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, अभी सभी को मैसेज दिया हुआ है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ, और जो मेरी पार्टी जिम्मेवारी लगाती है, मैं मेरा जो फर्ज है वो निभाने का काम करती हूँ। सबको मैसेज दिया हुआ है, जो आएंगे पहुंचेंगे तो ठीक है, नहीं तो देखो, ये बात तो आप उन्हीं से ही पूछो कि वो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, कि उनके अंदर कांग्रेस की विचारधारा है या नहीं, या विचारधारा के साथ काम करते हैं या नहीं करते। जी जी मैं जी कुछ नहीं कहूँगा। जी जी, मनरेगा बचाओ अभियान है वो कांग्रेस की तरफ से छिड़ा हुआ है। वहीं कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है वो बचा है जिस पे कांग्रेस काम कर रही है। अगर शुरू से बात करें तो जो हक छीनने वाली शुरुआत थी वो कांग्रेस की तरफ से ही हुई थी। देखिए, ये तो बहुत ही गलत बात करी है, क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है वो हमेशा ही गरीब के साथ खड़ी रही है। हक छीनने की बात वो करते हैं तो हर तरह से देखा गया है कि ये जो भाजपा सरकार है वो सिर्फ जुमलेबाजी जो भी काम करती है वो अखबारों में जरूर है, पर धरातल पे कुछ नहीं है। जी जी आपने देखा कि आज हम मनरेगा के लिए बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि 125 दिन काम देंगे। जो मनरेगा का कार्यकाल था वो 100 दिन का था। मैं जिला अध्यक्ष तो अब बनी हूँ, उससे पहले मैं सरपंच भी हूँ, तो मनरेगा की हर चीज की जो जानकारी है वो मुझे है। तो 100 दिन का कार्यकाल हम मनरेगा को नहीं दे पा रहे थे, तो 125 दिन कहाँ से पूरे कर देंगे। और आज ये बात करते हैं कि जो मनरेगा का पैसा आता था वो केंद्र सरकार से आता था, और ये जो है कि जो पैसे का 40% जो खर्च है वो राज्य की सरकार पे डाला इन्होंने। तो ये बात तो, जब राज्य का पैसा वैसे ही पूरा नहीं हो रहा तो मनरेगा को पैसा कहाँ से मिलेगा। देखिए, इन्होंने बहुत सारे वादे भी किए थे। उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, करी क्या? 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, करी क्या? कोई भी काम है, भाजपा सरकार है वो उससे मुंह छिपाती घूमती है। कोई भी काम करने की इनकी मंशा नहीं है। आज जो हम धरने पे बैठे हैं, ये कहते हैं कि महात्मा गांधी जी के नाम से ये कर रहे हैं, जो मनरेगा का नाम चेंज किया है। तो हम नाम के पीछे नहीं है, हम काम के पीछे हैं। जो मनरेगा स्कीम गरीब का निवाला, गरीब के घर की चूल्हा जलता है उससे, आज भाजपा सरकार ने गरीब के घर की रोटी छीनने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर देगी। कांग्रेस पार्टी है वो मजदूर की, गरीब कमेरा वर्ग की हमेशा उनके साथ खड़ी रही है, चाहे कोई भी वर्ग आया हो, और हमेशा आगे तक भी खड़ी रहेगी। आज हम उपवास पे बैठे हैं और ये जो मुद्दा है हम सड़क से सदन तक उठाने का भी काम किया और आगे भी करने का काम करें। लाडू लक्ष्मी योजना में बड़े बदलाव हैं वो किए गए हैं, इसको लेकर आपकी क्या सोच है? इन्होंने कौन सी योजना में बदलाव नहीं किया? पहले तो सबसे बड़ी बात तो इन्होंने संविधान से छेड़छाड़ करी। दूसरी, जो 5 वर्षीय योजना कांग्रेस की सरकार लेके आई थी, तो उसके अंदर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फेरबदल किए, उसको भी बदलने का काम किया। और हरित क्रांति योजना, ये कहते हैं ना कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया है,
तो कांग्रेस सरकार हरित क्रांति योजना लेके आई थी, उसको भी इन्होंने नाम बदलने का काम किया। और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था वो भी कांग्रेस सरकार का किया हुआ है, तो उसको भी इन्होंने बदलने का काम किया है। तो इनका काम सिर्फ रह गया कि कोई भी योजना जो सरकार में, कांग्रेस सरकार में बनी है, उनको बदलो। और आज आप देख रहे हो कि कांग्रेस के पास इतने टाइम कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, भाजपा के पास पैसा कहाँ से आया? क्योंकि आज जो बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, इनके पास पैसा जेब में भरी जा रही है, और जो काम मिलता है वो बड़े बड़े लोगों को मिलता है। आज गरीब की रोटी दिख रही है इनको, तो बड़े बड़े लोगों को इन्होंने काम दे रखा है, उनके कारखाने चल रहे हैं, वो नहीं दिख रहे। तो देखना तो ये चाहिए। और एक चीज और है, इन्होंने ये भी तय किया है कि जो मनरेगा का जो काम है उसको किस हिसाब में बांटेंगे। ये कह रहे हैं कि मनरेगा जो काम देंगे तो वो शहरों में चलेगा, तो गांव के लोग वहां शहर में जाके थोड़ी वो मजदूरी करेंगे। पंचायत के हक छीनने का काम किया। अगर पंचायत के पास काम होगा तो ही वो मनरेगा को काम देगा, नहीं तो काम कहाँ से देगा? मनरेगा के इतना जो लोग 300 रुपए की दिहाड़ी करके अपना चूल्हा जलाते हैं, वो शहरों में जाके कहाँ पे वो कर लेंगे?